जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज जी आपका है सोमवार का दिन। कौन सा? आपका सोमवार का दिन। और सोमवार के दिन को हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के क्लास के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या? छत्तीसगढ़ के जितने करंट अफेयर उनको देखते हैं। तो यहाँ करंट अफेयर में आपका जनवरी मंथ से जून, कब से? जनवरी से जून के पूरे करंट अफेयर को यहाँ पे कवर करेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट है 6 माह का पूरे करंट अफेयर में। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पे लगभग 101 क्वेश्चन MCQ के माध्यम से सॉल्व किए हैं। आप ज़रूर एक बार इसको विजिट कीजिए। मैं इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे दूँगा, या फिर आपका CG स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट 101 क्लास था, 101 नंबर का क्वेश्चन था। जरूर एक बार विजिट कीजिए। साथ ही साथ ये जो सेकंड क्लास है, यहाँ पे 30 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके हर एग्ज़ाम में टकराएंगे, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन, 15 मिनट का क्लास रहेगा। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन आप एकदम इजीली याद हो जाएंगे। यहीं के यहीं आप ध्यान से सुनिए, रट लीजिए 30 के 30 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे 15 मिनट में पूरा क्लास ख़त्म करने का। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसी छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। क्या? महाधिवक्ता। इससे पहले हम लोग संविधान का क्लास पढ़े थे बुधवार का, वहाँ पे आपका महान्यायवादी के बारे में पढ़े, पूरा डिटेलिंग से आपको पढ़ाया हूँ। वो महान्यायवादी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में संविधान के क्लास में आप वहाँ पे देख सकते हैं। जब हम लोग महाधिवक्ता पढ़ेंगे तो भी इसको डिटेलिंग से मैं पढ़ाऊँगा संविधान की क्लास में। तो अभी कौन है महाधिवक्ता नियुक्त? कौन किए गए? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रट लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को वाटर प्लस, क्या है, वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रायपुर सिटी को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया? कौन सा महोत्सव? बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे किया गया है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा, क्योंकि इसको मैं जब हम लोग शायद ये आपका जनवरी या फरवरी के मंथ में मैं इसको पूरे डिटेलिंग से बताया था। कौन सा बहुरूपिया महोत्सव, कौन फर्स्ट आया था? हनुमान दल जो है, ये आदित्य शर्मा जी फर्स्ट आए थे, ऐसा है। तो ये इसका आंसर कमेंट करके दीजिए आप लोग क्या होगा। मैं तो PDF में बताऊंगा, आप लोग आंसर दीजिए। हाल ही में किस अभ्यारण्य को भौंकने वाला हिरण प्राप्त है? किस अभ्यारण्य में भौंकने वाला हिरण प्राप्त देखा गया है? कहाँ पे? आपका उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जूनी सरोवर मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपके CM जी हैं, जो जूनी सरोवर मेला हुआ था वहाँ गए थे। कहाँ? आपका मेरा गृह जिला बेमेतरा में। कौन सा? बेमेतरा जिले में आपका जूनी महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? क्या बोला है? आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है जी? रायपुर सिटी में स्थापित है। छत्तीसगढ़ का पहला है, तो पहला कहाँ जाएगा? रायपुर में जाएगा। नेक्स्ट है, PM श्री योजना के अंतर्गत, जो PM श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन किया गया? छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन किया गया? तो याद रखेंगे 211। क्या जी? आपका 211 स्कूलों का चयन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नेल्लानार योजना निम्न में से किस जिले में नहीं चलाई जा रही है? नहीं चलाई जा रही, इसको बताना है। तो अधिकतर देखा जाए तो यहीं पे देखो, बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 14 नए कैंपों के आसपास में 5 गांवों के परियोजनाओं को विशेष पिछड़ी जनजाति के सम्मान, ऐसा है। तो यहाँ पे आपका बालोद आंसर होगा, क्योंकि क्या बोला है? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में तीनों आते हैं, बालोद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को वर्ष 2022 का पुरस्कार भले दिया गया, लेकिन अभी चल रहा है 2024, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको प्रदान किए? ये दोनों महान हस्तियों को आपका क्या है? संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए डी, ए और बी दोनों हैं, ए और बी आपका दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया? कौन सा नंबर? 31। कहाँ पे? ये आपका राजनांदगांव के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे है। कौन सा? बौद्ध सम्मेलन हर समय यही होता है, लेकिन कौन से नंबर का? 31वां नंबर का है। नेक्स्ट है निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ। नकारात्मक चीज़ों को बाकायदा अंडरलाइन करके पढ़िए। इनमें से किनको पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ आप बताइए। देखो, इनमें से आपका अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें से इन तीनों हस्तियों को किस क्षेत्र में और कौन से जिला, ये भी पूछा जाता है। तो आपका हेमचंद मांझी, इनको किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। कहाँ से है? नारायणपुर से। दूसरा है जागेश्वर यादव, इनको आपका समाज सेवा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। कहाँ से है ये? आपके जसपुर से। जैसे जगेश्वर, जैसे जसपुर। राम लाल बरेठ, ये इनको कला के क्षेत्र में मिला है। किनके क्षेत्र में? कला के। कहाँ से है? रायगढ़ से। कहाँ से जी? आपका रायगढ़ से। देखो, राम और राय, राम और राय, ज और जसपुर। ठीक, ये तीन हस्तियों को क्या मिला है? पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है। कब? 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्त विभूति जगेश्वर यादव को किस क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया है? अभी बताया किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कर्तव्य पथ पर, कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम क्या था? ये है आपका छत्तीसगढ़ झांकी है। इसका थीम था आदिम क्या है? जन संसद मुरिया दरबार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, कौन सा? बीजेपी सरकार के द्वारा किस योजना के तहत अयोध्या राम लला का दर्शन कराया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? राम लला का दर्शन किस योजना के तहत कराया जा रहा है? यह आपका श्री राम लला दर्शन योजना। देखो, यहाँ पे श्री राम दर्शन योजना है, अयोध्या राम लला दर्शन योजना है। ऐसे करके ऑप्शन कंफ्यूज दिए जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है श्री राम लला दर्शन योजना के तहत हमको क्या है? अयोध्या ले जाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2023 में तीसरा स्थान। देखो, 23, 23, 3 और ये 3 तीसरा, ऐसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें याद रहेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए, ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 2024 हेतु जारी सरकारी कैलेंडर का थीम क्या था? थीम क्या था ये बताइए। क्या हो जाएगा? इसका थीम क्या था? जो सरकारी कैलेंडर जारी हुआ उसका थीम क्या था? ये बताइए जी, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशासन का नया दौर, कि ऑप्शन नंबर सी, सुशासन का सूर्योदय। दोनों में से एक है। मैं इसको पढ़ाया हूँ, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। दोनों में से एक है, सुशासन का नया दौर या सूर्योदय। जरूर इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। बाकी तो पीडीएफ में मिलेगा आपको, लेकिन आंसर यहाँ पे आपको ज़रूर देना है। हर चीज़ों को मैं ही नहीं बताता, क्योंकि आपको भी तो याद होना चाहिए कि हाँ हम पढ़े हैं तो ये इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर तो सबको पता होगा, है ना। महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह कितना रुपये दिया जाता है? कितना रुपये दिया जाता है जी? कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? कब? गणतंत्र दिवस का। पुस्तक का नाम है हल्बी बाल बोधनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में पक्षी महोत्सव कराया गया? कौन सा महोत्सव? पक्षी महोत्सव। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोरमदेव अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को मोदी सरकार ने नए कैबिनेट में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है?
छत्तीसगढ़ का एक ही है। कौन सा क्रम पूछेगा ये भी याद रखेंगे, 7वां क्रम है। कौन सा 7वां क्रम? कहाँ से? आपका बीएसपी बिलासपुर से ये सांसद है। कौन है? तोखन साहू, तोखन साहू। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्या बोला है? राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त? आपका अजय सिंह को, अजय सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपका डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। ये प्रथम लिखा है तो प्रथम याद रखेंगे, सुशील त्रिवेदी आपके कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त बने थे। कौन? आपका सुशील त्रिवेदी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को निगरानी और समीक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जी? इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, श्री रामलला दर्शन योजना के तहत निम्न में से किस आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये कोट में दिया जाए। आंसर इसको रट लीजिए, 18 से 75। जो 18 से 75 वर्ग के आयु वर्ग के हैं उनको रामलला दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कोट में दिया जाएगा, देखना कहीं ना कहीं पेपर में आएगा ही। निम्न में से किस टीम ने छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रीमियम लीग के पहले सीजन का विजेता खिताब जीते हैं? कौन है? रायपुर राइनोस। नेक्स्ट है, बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए सहायता राशि 25 लाख था, उसे बढ़ाकर अब 50 लाख कर दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास हेतु उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी भिलाई में किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ परियोजना में कितने किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित किया जाएगा? डायरेक्ट आंसर है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। कितना? 1000 किलोमीटर में। ठीक, नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाएगा? 10,000 रुपये प्रति सहायता राशि प्रदान किया जाए। देखो यहाँ पे लिखा है भूमिहीन परिवारों को मिलने वाली 10,000 की आर्थिक सहायता दिया जाए। कितना है आपका? 10,000 रुपये। डायरेक्ट आंसर रट लीजिए, कहाँ पे? भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि नहीं है उनकी बात है। नेक्स्ट है, बस्तर टाइगर बॉय के नाम से मशहूर चेंद्रू के जीवन पर आधारित हिंदी में प्रकाशित पहली किताब को क्या नाम दिया गया है? किताब का नाम है एक था चेंद्रू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? देखो क्या है, प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। इसका नाम रखा गया है क्या है? वीर नारायण सिंह। ठीक, क्या है? वीर नारायण सिंह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। कहाँ पे? आपका रायपुर सिटी में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? रायपुर सिटी में। टोटल आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ना। 30 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। हो सके तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने टीचर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुधवार की क्लास में। बुधवार का क्लास होगा आपका संविधान में संसद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक बार इसको देखिए अच्छे से। बहुत कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जरूर एक क्लास को देखिए, इसको देखेंगे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है और उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।